हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ योगिता चौबे और आज की क्लास है फेशियल के बारे में। फेशियल सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट है, ये 9th, 10th, 11th, 12th सब में है, इसलिए आज की क्लास मैंने सोचा कि फेशियल के बारे में दूँ। तो फेशियल के बारे में आपको जानने के लिए उसके फायदे जानना जरूरी होगा, तो पहले मैं सबसे पहले उसके आपको फायदे बता देती हूँ। पहला उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपके चेहरे के जो रोम छिद्र होते हैं उस फेशियल के कारण वो खुल जाते हैं और जितनी भी गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है। दूसरा बेनिफिट, ये चेहरे पर आभा लाता है, ठीक है। और तीसरा बेनिफिट, ये चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं उनको मजबूत बनाता है, जिससे कि झुर्रियां कम पड़ती हैं, यानी कि जल्दी चेहरे पर नहीं आती हैं। और इसका लास्ट बेनिफिट है, ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण चेहरा चमक जाता है, ठीक है। तो ये हुए फेशियल के फायदे। अब फेशियल करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, वैसे आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं बता दूं, फेशियल करने के लिए सबसे पहले किया जाता है ब्लीच, है ना। तो ब्लीच जो किया जाता है उसके पहले भी होती है क्लींजिंग की प्रक्रिया। तो क्लींजिंग कैसे होती है? क्लींजिंग का अर्थ होता है चेहरे की सफाई। क्लींजिंग यानी होता है सफाई। तो चेहरे की सफाई अपन करते हैं तो आप एक क्लींजिंग मिल्क लेंगे, क्लींजिंग मिल्क को कॉटन में डालेंगे और उससे चेहरा साफ कर लेंगे। और इसके अलावा एक दूसरी प्रक्रिया भी होती है, जैसे कि आप क्लींजिंग मिल्क लें और चेहरे पर डिप करके उसको लगाएं और मसाज के द्वारा उसको पूरे में फैला के मसाज के स्टेप करके उसको साफ कर लें। ये हो गया अपना क्लींजिंग। इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया होती है जो फेशियल में इंक्लूड होती है वो होता है ब्लीच। अच्छा, ब्लीच करने से पहले आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि ग्राहक की चेहरा कैसा है। यदि अधिक सेंसिटिव है तो आप पैच टेस्ट करेंगे। पैच टेस्ट आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। पैच टेस्ट पहले आप ब्लीच की जो क्रीम मिलाते हैं, पैच टेस्ट आप कान के पीछे करेंगे या कोहनी पे करेंगे। कान के पीछे इसलिए क्योंकि यहाँ की जो त्वचा होती है वो थोड़ी सी कड़क होती है और कान के पीछे यदि कुछ दाग धब्बे छूट भी जाए तो वो दिक्कत वाली बात नहीं होती है। यदि मान लीजिए ब्लीच क्रीम मिलाने के बाद, एक्टिवेटर डालने के बाद आप जो पेस्ट बनाते हैं और वो अधिक झंझनाता है, कोहनी पर या कान पर अधिक झंझनाता है, थोड़ा ज्यादा जलन होता है, आप ग्राहक से पूछ लीजिएगा कि आपको ज्यादा जलन हो रही है क्या। यदि ज्यादा जलन होती है तो वो आपको फिर पूरे फेस पर नहीं लगाना है, फिर आप दूसरा ब्लीच तैयार कीजिए और उसको लगाइए, जिसमें आप फिर एक्टिवेटर की मात्रा कम डालेंगे। उसके बाद आप चेहरा पूरा क्लीन कीजिए। ग्राहक को पहले आप पूछ लीजिए कि आपको किस प्रकार का फेशियल कराना है, फिर ग्राहक बताएगा कि मुझे ये कराना है। और ग्राहक को आप जब कुर्सी पर बिठा लें तो आरामदायक कुर्सी पर बिठा लिए, वातावरण अच्छा रखिए, पंखा, एसी, कूलर जो कुछ भी है वो चालू रखिए। और उसके साथ साथ मध्यम यदि आप संगीत भी बजाएंगे तो उससे ये होगा कि ग्राहक आपके काम से प्रभावित होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ग्राहक को बिठा लिए, उसके बाद आप चेहरा साफ करेंगे। चेहरा साफ करने के बाद आप ब्लीच क्रीम लगाएंगे। ब्लीच क्रीम लगाने के भी पहले आपको ये देखना होगा कि ग्राहक के चेहरे पर कहीं फुंसियां तो नहीं है या कुछ कटे छिले का निशान तो नहीं है। यदि ये सब चीजें हैं तो आप ब्लीच अवॉइड करेंगे, आप ब्लीच उनको नहीं करेंगे, क्योंकि ब्लीच क्रीम थोड़ी सी तेज होती है। यदि वो मुहासों पर लगती है या कटे जले पर लगती है, कटे निशान पर लगती है, तो वो वहां पे परमानेंट निशान छोड़ देगी, तो आपको फिर ब्लीच नहीं करना है। और यदि इसके बाद भी ग्राहक इच्छुक है तो आप उसकी मर्जी से कर सकते हैं। ब्लीच आप पूरे चेहरे पर लगाएंगे और गर्दन पर और पीछे लगाएंगे। ब्लीच आपको किस तरीके से लगाना है? ब्लीच आपको स्पैचुला से लगाना है। और हाँ, उससे जरूरी एक बात ये भी है कि ब्लीच आप कांच के कटोरे में ही उसको मिलाएंगे, कांच के कटोरे में या प्लास्टिक के, लेकिन स्टील में आप नहीं मिलाएंगे क्योंकि ब्लीच स्टील में नहीं मिलाया जाता, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप लोग एक बाउल लीजिए, बाउल में आप क्रीम डालिए और उसमें डालिए एक्टिवेटर। एक्टिवेटर की मात्रा आपको कम रखनी है। फिर उसको आप उसको अच्छे से मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद उसको आप गर्दन पर, फेस पर और आईज का इतना हिस्सा छोड़कर उसको लगा दीजिए। और उसके बाद उसको आप 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद ग्राहक की आंखों पर आप ककड़ी रख दीजिए या जो कुछ भी आपके अवेलेबल हो पार्लर में, ककड़ी रख दीजिए या गुलाब जल रुई पे रखकर वो रख दीजिए, क्योंकि आंखों में थोड़ी सी जलन होती है ना, इससे ग्राहक को ठंडक मिलेगी। तो आप चेहरे पे वो रख दीजिए और उनको बिठा दीजिए और 15 मिनट बाद अब उनका चेहरा धो दीजिए, ठीक है। उसके बाद शुरू होती है फेशियल की प्रक्रिया। तो फेशियल की प्रक्रिया मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगी।
ठीक है। और आपका होमवर्क जो है वो ये है कि आपको पैच टेस्ट क्या होता है वो बताना है, ब्लीच कैसे करना है वो बताना है। ये आपका होमवर्क है। कल की क्लास में मैं आपसे ये सब पूछूंगी। ओके बच्चों, बाय।